वृक्ष में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी की वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहें। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा। और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। वही तो हम जब खींच रहे थे तो इसको ले लो। अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत की धरातल पर उतरी। इसकी स्थापना का प्रसंग उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट की कल्पना से बैलगाड़ी और साइकिल का हो गए थे, जो इंसान बाद की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ वहां नहीं, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सर? कितनी इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हुई थी। तो महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र आ गया बस। अंतरंग संबंध में रहती है, एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को इसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन, भूमि
और सबसे ऊंची पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है, जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा, तापमान, टूटती लहरें, गहराई की रूपरेखा और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धारा इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती मां ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है, बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वभाव जाए। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती मां ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आइए ग्रह को और भी अधिक सचेत बनाएंगे। मानवीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं, बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफहेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा ग्रह
एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टील, बर्फ की टोपी, अरे अरे अरे, हमारे साथी यात्रियों, जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है। हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला, जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला
हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमारी पृथ्वी सत्य की खोज की तरह मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है। मम्मा के पास जाओ। मेरी इस असंख्य खोजों की व्याख्या मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया देता हूं। मुझे फोनेटिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट फ्लावर मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका